हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है और जहां आज मैं आपको बताऊंगा कवर लेटर के बारे में कि आखिर एक कवर लेटर होता क्या है। जब भी हम कोई रिज्यूमे भेजते हैं तो आखिर उसमें कवर लेटर का इम्पोर्टेंस कितना होता है, इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं एक कवर लेटर के और एक बिना कवर लेटर के, और इसके अलावा मेन चीज़ एक कवर लेटर बनाया कैसे जाता है। मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा, एक कवर लेटर फ्रेम करके दिखाऊंगा। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वीडियो काम आने वाली है। किसी भी अगर ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक ब्रांच वालों के लिए वीडियो काम आने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ए डी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल करियर डेस्टिनेशन। ये हमारा सेकंड चैनल है। हमारा मेन चैनल है सी ई डी, सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। ये उसका सेकंड चैनल है जहाँ पे हम करियर रिलेटेड टॉपिक्स और आपको मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। और जो हमारा मेन चैनल था वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि आखिर एक रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बट कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड आ रही थी और ये चीज़ ज़रूरी भी थी कि आखिर मैं आपको कवर लेटर, मैं आपको एक रिज्यूमे के साथ साथ एक कवर लेटर भी बनाना सिखाऊं कि आखिर कवर लेटर होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो देखो होता क्या है कवर लेटर। कवर लेटर कोई भी वो फ्रंट पेज होता है, इसे हम एक तरह का फ्रंट पेज कह सकते हैं, जो कि आप एक सीवी से पहले सीवी के ऊपर अटैच करते हो और आप इसे अपने रिक्रूटर के पास भेजते हो। एक तरह का आपको वो आप एक तरह का आप रेफरेंस लेटर देते हो, बिकॉज जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो एज यू नो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना कोई ईजी टास्क नहीं होता है। तो जो रिक्रूटर होता है, जो एचआर होता है, वो कोशिश करता है कि उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीवी को कवर कर ले शॉर्ट टाइम, कि उसका टाइम बच जाए और जो उसका वो नंबर ऑफ सीवीज ज़्यादा कवर कर ले। तो वहाँ पे हमारा कवर लेटर काफ़ी काम आता है। कवर लेटर में बेसिकली प्रिसाइजली लिखा होता है कि आखिर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, क्यों इंटरेस्टेड हो, आप में क्वालिटीज क्या हैं, व्हाई शुड बी हायर यू। और 90% केसेस में देखा गया है कि वो रेज्यूमे जिसमें कवर लेटर अटैच होता है, उनको सिलेक्शन होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं बाय 90%। तो अगर आप अपनी सीवी में कवर लेटर अटैच करके भेजते हो तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपके जो जॉब मिलने का चांस है वो बढ़ जाए एज कंपेयर टू नॉर्मल कैंडिडेट। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कवर लेटर के बारे में कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपको एक प्रॉपर कवर लेटर फ्रेम करके दिखाऊंगा। तो मैं जैसे जैसे मैंने बताया कि आप कवर लेटर में अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। भाई, जो हमारी इंफॉर्मेशन सीवी में है वो तो है ही, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे रेज्यूमे में वो तो है, बट हम अगेन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इट शुड ऑलवेज बी प्रिसाइज। कवर लेटर कभी भी वन पेज से ज्यादा का नहीं होता है। हमेशा ये एक पेज का ही होना चाहिए कवर लेटर, और उसमें भी ये नहीं कि पूरा घचपच नहीं, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ध्यान देता है। इसमें जो हमारा पहला पैरा होता है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? खुद का, माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन। अभी हम डिटेल में भी बात कर लेंगे इसका, ठीक है। अभी हम इसमें डिटेल में भी बात कर लेंगे कि आखिर ये क्या होता है जब हम फ्रेम करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दिए दे रहा हूँ। जो इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा वो होता है प्रूफ्स, कि आखिर आपको प्रूफ अपने देने होते थोड़े बहुत, कि आफ्टर ऑल भाई जो आप अब बता रहे हो अपने बारे में, वो आखिर आपको उसका प्रूफ क्या दे रहे हो। अभी हम उसके बारे में बात कर लेंगे। और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है बेनिफिट्स। आप उस कंपनी को डायरेक्ट बता रहे हो कि भाई आपको मुझे किस लिए हायर करना चाहिए, वाई शुड तो आप मुझे क्यों हायर करें। और जो कंपनी, कोई भी जो रिक्रूटर, जो सवाल आपकी सीवी पढ़ के जो समझ में जो सवाल आएंगे, उन सवाल का पहले ही आप उनको जवाब दे देते हो अपने कवर लेटर के थ्रू। ये चीज़ होगी कि क्या क्या कवर लेटर में होना चाहिए। बात कर लेते हैं क्या
नहीं होना चाहिए। तो कवर लेटर में क्या क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात, कवर लेटर में लोग बड़ा बड़ा सबसे ऊपर लिख देते हैं कवर लेटर। ये चीज कभी नहीं लिखनी चाहिए। रिक्रूटर खुद बेवकूफ नहीं है कि उसे पता नहीं कि ये कवर लेटर, उसे आपसे ज्यादा समझ है, उसका काम ही है रिक्रूट करना, वो रोज 100 सीवियां देखता है। कभी भी कवर लेटर के ऊपर बड़ा बड़ा कवर लेटर नहीं लिखना चाहिए, ये चीज गलत है। एंड द लास्ट थिंग इज, अपनी हॉबीज और अपने इंटरेस्ट कभी कभी नहीं लिखना चाहिए। हॉबीज और इंटरेस्ट आपकी सीवी का पार्ट होता है, ना कि कवर लेटर का। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे गलती कर देते हैं, वो कह देते हैं प्लीज फाइंड आवर सीवी नेक्स्ट टू अटैचमेंट, या फिर प्लीज फाइंड इनक्लोजर, कुछ ऐसे करके लास्ट में लिख देते हैं। कि बेसिकली सबसे पहले हमारा जो पेज 1 होता है वो हमारा कवर लेटर होता है, और जो हमारा पेज 2 होती है वो हमारी सीवी होती है। तो बच्चे अक्सर लिख देते हैं कवर लेटर के लास्ट में कि भाई इसके बाद हमने सीवी अटैच करी है। तो वो चीज़ देखो कभी नहीं लिखना चाहिए, वो चीज़ कभी नहीं लिखना चाहिए। रिक्रूटर पागल नहीं है, उसे पता है कि हाँ अगर ये कवर लेटर है तो इसके बाद तो सीवी है ही। रिक्रूटर कभी कभी कहते हैं कि अगर बेटा आप लोग बताते नहीं तो जैसे हमको पता ही नहीं चलता, तो इसलिए वो चीज़ गलत हो गई। तो मैंने आपको बता दिया कि कवर लेटर में क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हुई कवर लेटर की। बात कर लेते हैं फटाफट कवर लेटर को फ्रेम कैसे किया जाता है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक कवर लेटर फ्रेम करके रखा है। अब मैंने ये वर्ड पे बनाया है, आप लोग चाहो तो कैसे भी इसको बना सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते कवर लेटर में, देखो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए, फिर आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका टेलीफोन और मेल आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके नीचे ठीक टू में जाके आपको लिखना है कि आप किसको भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर साइट इंजीनियर के लिए यहाँ पे डाल रहे हो या फिर अपने मैकेनिकल में डाल रहे हो, तो आपको सीधे यहाँ पे लिख देना है टू दी एचआर मैनेजर, या फिर साइट इंचार्ज, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, कुछ भी आप यहाँ पे टाइटल लिख लिख सकते हो। फिर आपको उस कंपनी का नाम देना है, उस कंपनी का एड्रेस देना है, और देने के बाद उस कंपनी का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे जाना है टू। ये इसका फॉर्मेट होता है। हालांकि आप मेल भेजते हो, डाक नहीं भेजते हो, पोस्ट नहीं भेजते हो, बट फिर भी ये इसका फॉर्मेट चलता है। और फिर हमको बेसिकली मेन 3 पैराग्राफ ही फ्रेम करने होते हैं। फ्रेशर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 3 पैराग्राफ फ्रेम करने होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर 3 और 4 पैराग्राफ, बट हाँ दैट शुड बी ऑल्सो इन लिमिट, की लिमिट में होना चाहिए। बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे बकबक नहीं करनी होती है, ठीक है। अब कोशिश करना चाहिए कि हमेशा जो भी आप, सबसे पहले तो देखो मैंने आपके लिए बेसिकली यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट्स बना के रखे हैं, बट इसको आपको पैराग्राफ में लिखना है। पहला जो यहाँ पे पॉइंट होता है दैट इज होता है अबाउट मी, यानी कि अबाउट माई सेल्फ, आपको अपने बारे में लिखना है। और दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट होता है वो होता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप उस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हो, मतलब आप उस पोस्ट के लिए क्यों अच्छे रहोगे। ये चीज आपको यहाँ पे देनी होती है। और इसके अलावा आप अपनी क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे लिख सकते हो। क्वालिफिकेशन, ठीक है, बस इतना लिख सकते हो कि आप बीटेक किए हो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पहला पैरा। जो हमारा दूसरा पैरा होता है वहां पे आपको प्रूफ्स देना होता है कि भैया अगर आप ऊपर बोल रहे हो कि मैं अगर साइट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो भाई उसका कुछ प्रूफ तो दो कि आपने भाई एज अ कहीं और से पहले काम कर रखा है साइट इंजीनियर, या फिर आपने ट्रेनिंग कर रखी है, या फिर आपने सेमिनार कर रखे हैं साइट इंजीनियरिंग पे। तो ये यहाँ पे आपको देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। साथ ही साथ आप अपने क्वालिफिकेशंस भी बता सकते हो, और इसके अलावा आप अपने बारे में भी यहाँ पे बता सकते हो कि भाई जो बोल रहे हैं ऊपर, जो हमने अपने बारे में जो रामगाथा लिखी है, इसका मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ कि मैंने फला फला इंस्टीट्यूट से इतने इतने टाइम की ट्रेनिंग करी है, या फिर सेमिनार किया है, या फिर एक्सपीरियंस है, या फिर मैंने इंटर्नशिप की है, या फिर अप्रेंटिस की है। ये सब आप सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हो। ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। नाउ द थर्ड पैरा इज कंक्लूजन। अब यहां तक अगर मान लेते हैं कि जो आपका रिक्रूटर है वो यहां तक आपका सेकंड पैराग्राफ तक, यहां तक आपका पढ़ लिया उसने, ठीक है। अब वो थर्ड पैराग्राफ में एक ही बात सोचेगा कि आखिर मुझे इस बंदे में ऐसा क्या मिलेगा जो कि और बाकियों के बंदे में नहीं, या फिर जो बाकी के सीवी में नहीं है। तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में उसको पहले ही बता देना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया, यहाँ ट्रेनिंग की है, मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हूँ, आप मुझे हायर करके कोई भी
गलती नहीं करोगे और आपको प्लीज़ मुझे एक बार मौका देना चाहिए ताकि मैं आपकी कंपनी में बहुत ही अच्छे से काम कर सकूं और आपकी कंपनी के अच्छे से काम आ सकूं। ये बेसिकली आपको 3 पैराग्राफ में एक कवर लेटर बनाना होता है। अब ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट कोशिश ये करना कि भाषा को हमेशा सिंपल रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं एकदम कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिख देते हैं, वो कभी नहीं लिखनी चाहिए। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज कितनी अच्छी आती है, मेन फर्क इस बात का पड़ता है कि हाँ आपका जो कवर लेटर है वो कितना प्रेजेंटेबल है, समझ में कितना आ रहा है। जब तक वो ढंग से समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ आगे हो ही नहीं पाएगा। और इसके नीचे आपको यहाँ पे सिंसियरली लिख के या फिर योर्स फेथफुली लिख के अपना नाम लिख देना है और उसे साइन करना है। साइन कोशिश करिए कि आपको हमेशा ब्लू पेन से ही करना है, क्योंकि ब्लू पेन डिसेंट पेन होता है, ब्लैक से थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। और फिर यहाँ पे इसके नीचे आपको अपना नाम लिख देना है ऑफ कोर्स, और फिर उसके नीचे आपको कहीं नहीं लिखना है कि भाई प्लीज प्लीज फाइंड आवर सीवी या फिर प्लीज फाइंड द इनक्लोजर। ये सब चीजें आपको कहीं नहीं लिखना है। अब अगेन ये एक वो फॉर्मेट है जो कि मैंने बनाया है। यूजुअली फॉर्मेट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कवर लेटर बनाने का। एक स्टैंडर्ड कवर लेटर देखो ऐसे ही बनाया जाता है। फिर भी अगर आपको थोड़े बहुत इसमें चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट अगेन मेक इट सिंपल, मेक इट स्मॉल, मेक इट क्रिस्प, स्मॉल एंड इफेक्टिव सबसे अच्छा रहता है। तो ऐसे बेसिकली एक कवर लेटर को फ्रेम किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कवर लेटर क्या होता है। अगर आपको जानना है कि एक सीवी कैसे बनाई जाती है तो उस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जो हमारा मेन चैनल है सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। वहां पे एक अच्छी सीवी बनाने का तरीका आपको पता है। आज आपको कवर लेटर भी पता चल गया कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सुबह मैंने एक पोस्ट के लिए वीडियो अपलोड किया था, बट उसमें कवर लेटर मांगा गया था, तो मैंने आपको बता दिया कि कवर लेटर क्या होता है, आप ऐसे बना के भेज सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।